ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के है, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही बताएंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 2 फरवरी सन 2025 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज चतुर्थी प्रातः 9:15 तक। उसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। कहने का भाव है कि तिथि इस दिन घट रही है, यानी कि चतुर्थी भी और पंचमी भी आज 2 फरवरी के ही दिन है। नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद, योग होगा शिव प्रातः 9:14 तक। उसके पश्चात सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा। करण रहेगा विष्टि और राशि होगी आज मीन, यानी कि चंद्रमा पूरे दिन अपनी समराशि मीन में करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि शाम 4:39 से लेकर के शाम 6 बजे तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:13 से लेकर के दोपहर 12:56 तक रहने वाली है। और इसके अतिरिक्त साथियों, आज बसंत पंचमी भी है और माता सरस्वती लक्ष्मी पूजन भी होगा। और इसी के साथ साथ प्रयागराज में महापर्व जो है कुंभ का, उसमें तृतीय और अंतिम शाही स्नान भी है। इसके बाद गंडमूल जो है वो रात्रि को 12:53 से आरंभ हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। साथियों, अब क्योंकि चंद्रमा शनि का साथ छोड़ चुके हैं और जा चुके हैं मीन राशि में, और वहां पर राहु और शुक्र के साथ उनकी युति बन रही है, तो यहाँ पर चंद्र राहु का ग्रहण दोष भी बन रहा है। तो दूर दराज की यात्राओं से आपको तकलीफ उठानी पड़ सकती है, परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना, और अपने स्वास्थ्य का भी आपको रखना है विशेष ध्यान। स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्याएं पैदा होंगी। उधर वैवाहिक सुखों में भी कमी के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ी पढ़ाई को लेकर के कमी, पढ़ाई में या पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में कमी। तो आपको क्या करना, गायत्री मंत्र का जाप कीजिएगा तो सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है और उसके अतिरिक्त भगवान शंकर जी की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें। आप धन की स्थिति आपके लिए सुखद है, अच्छी है, बढ़िया है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, अब आपके करियर में कोई समस्या नहीं है। चंद्रमा वहां से निकल चुके हैं और आप अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने जा रहे हैं आज के दिन, और सब कुछ आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं करियर को लेकर। लेकिन जो इनकम है, इनकम में यहाँ पर थोड़ी समस्या बन रही है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र राहु और शुक्र की युति बन गई है, संबंध बना, त्रिग्रही योग बना है, जिसमें कि चंद्र और राहु का ग्रहण दोष भी बन गया है। तो एक तरीके से आपकी इनकम पे ग्रहण काल लगना, इनकम में कमी का होना, ये भी एक यहाँ पर इशारा ग्रहों के द्वारा मिल रहा है। दूसरी ओर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तनाव, टेंशन, वाद विवाद, ऐसी स्थिति बन रही है, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग ही क्यों ना हो। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी जा रही है आपके हक में कि गुरु बृहस्पति के ज्ञान के कारण आप जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं उनको अपने ज्ञान से और अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से चाहें तो कर सकते हैं हैंडल चीज़ों को, सिचुएशन को, चाहे कितनी टफ सिचुएशन क्यों ना हो। उधर आपका भाग्य भी आपके सपोर्ट पर है, भाग्य सपोर्ट पर है। करियर में अच्छा कुछ हो रहा है, इनकम में थोड़ा ब्रेक है। तो इनकम में ब्रेक ना हो उसके लिए भी आपको बता देते हैं उपाय आपको क्या करना है। वैवाहिक जीवन भी मध्यम परिणाम आपको दे रहा है एक तरीके से। अब घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध खराब ना हो। दूसरा, आपको धन का लाभ बराबर होता रहे। तो धन का लाभ होने के लिए तो साथियों आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आज के दिन, कि एक तो आपको राहु स्तोत्रम का पाठ जरूर करना है, और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला कर लीजिएगा। आपके सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, धन से संबंधित, लाभ से संबंधित। और जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अगर गणपति जी की पूजा करेंगे, गणेश चालीसा का पाठ करेंगे, तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर होगी। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अगर आप अपना रिलेशन अच्छा देखना चाहते हैं, उनके साथ थोड़ा कड़क भाषा का इस्तेमाल ना करें, कटु शब्द ना इस्तेमाल करें, उसका ध्यान रखें, सॉफ्ट स्पोकन रहें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें।
तो उसके लिए एक और उपाय है, और वो उपाय जो अब हम आपको बता रहे हैं वो उपाय ये है साथियों कि आप इस मंत्र का जाप करें, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। बस इससे आपको बची कुची समस्याओं का भी समाधान जरूर होगा। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका मिथुन एक तरीके से जेमिनी साइन है मिथुन राशि के जातकों का। तो यहाँ पर अब आपके लिए राहु शुक्र और चंद्र की युति आपके दशम भाव में, आपके करियर हाउस में हो गई है। तो भाग्य का तो सपोर्ट मिल रहा है आपको। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर करियर में थोड़ी सी दिक्कत भी है, मतलब कुछ समस्याएं भी हैं। एक तरीके से ऐसा हो सकता है आपका मन जो है थोड़ा सा आप नर्वस हो सकते हैं, काम का बोझ बढ़ सकता है आपके ऊपर, या फिर काम का प्रेशर इतना अधिक होगा कि उसको आप कैरी करने में भी थोड़ा दिक्कत महसूस करेंगे। कुछ ऐसे जॉब, कुछ ऐसे असाइनमेंट हो सकते हैं, आपको असाइन किया जा सकता है कि जिसको देख करके आप थोड़ा नर्वस हो जाएं, परेशान हो जाएं, उससे आपका काम ऐसा नहीं चलने वाला। उसके लिए उपाय आपको जो बताएंगे वो उपाय आप जरूर करें, तो उससे आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर आएंगे। बाकी वैवाहिक जीवन में भी यहाँ पर सुखों में कमी के संकेत मिल रहे हैं, मगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। अब आप क्या उपाय करें कि जिससे कि आपको, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिथुन राशि के जो जातक हैं आपकी धन की स्थिति बेहतर बनी रहे, उसके लिए आप क्या करें। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, आप सिर्फ एक ही छोटा सा ही उपाय करते रहें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके श्री चरणों में माथा टेकें और सरसों के तेल का दीपक जला के वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। और प्रातःकाल भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर के आप ओम सोम सोमाय नमः और ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक एक माला वहीं बैठ करके कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अगर आप, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आपको लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। अगर आपको उसमें दिक्कत महसूस होती है तो भी अच्छे परिणाम आप ले आएंगे। आगे कर्क राशि के जातकों के विषय में जानेंगे जिनका कैंसर साइन है। कैंसर साइन के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति जो है अब राहु और शुक्र के साथ संबंध बना चुके हैं चंद्रमा, और यहाँ पर ग्रहण दोष हो गया, तो भाग्य में भी एक तरीके से ग्रहण का काम हो रहा है और भाग्य में रुकावट, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम्स। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और आपको अपने कार्यों से संबंधित, ऑफिशियल कार्यों से संबंधित कहीं दूर जाना पड़ सकता है और उसमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से सामान्य से मध्यम है, और पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। प्रिय साथियों, अब आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी, एक तो अपने घर में किसी प्रकार का कवाड़ा जैसे कि लोहा, लंगड़, ये सब चीज़ें होती हैं, तुरंत निकाल दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका सपोर्ट करे। और छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको दूध पिला सकते हैं, सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं, ये जरूर करें आप, तो उससे आपका चंद्रमा बेहतर होगा, अच्छा होगा। और साथियों, सुखों में भी वृद्धि होगी फिर आपके, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। उपाय, वैसे बुजुर्गों का साथ आपको मिल रहा है घर के, बाकी सब कुछ चीज़ें ठीक हैं। और अगर आप अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर देखना रखना चाहते हैं तो भगवान विष्णु जी की पूजा करते रहिए। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए भी बता दें कि देखिए, आपका जो करियर है, करियर एक तरीके से सामान्य ढंग से चल रहा है। आप सिंह राशि के जातकों का ना कोई विशेष परेशानी है, ना कोई बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, नॉर्मल आपका बना हुआ है। धन की स्थिति भी बहुत सामान्य ही तरीके से आपको, आपके हाथों में धन आ पा रहा है, लेकिन बीच बीच में रुकावट और ब्रेक भी संभव है। उसके लिए आपको उपाय करने होंगे। तो उसके लिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हों धन से संबंधित, तो गौ माता की सेवा करें, हरा चारा गौ माता को जरूर खिलाएं। शत्रु आपके शांत हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अपने लिए कुछ बेहतर परिणामों की आशा करते हैं तो आप भी उपाय अवश्य करें। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं उनका वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से मध्यम तरीके से चलता रहेगा। अब किसी प्रकार की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कोई समस्या होगी, ना ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत आप उनके प्रति रोमांटिक रहेंगे या उनको कहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक सही सिलसिला चलता रहेगा आपके अपने जीवन साथी के साथ। तो साथियों, उपाय अब आपको क्या करना है।
उपाय आपको यही करना है, बस सिर्फ इस मंत्र का जाप करें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र की एक माला आप कीजिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए बताएंगे कि देखिए, आप जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं, क्योंकि चंद्रमा अब आपके 7th हाउस में राहु और शुक्र के साथ बैठ रहे हैं, यहाँ पर ग्रहण दोष लग रहा है, निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं, तनाव, टेंशन ये पैदा होगा। उधर धन के लाभ में भी कमी के संकेत रहेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो जो उपाय हम बताएंगे चंद्रमा का ही बताएंगे, ताकि आपको धन का लाभ ना रुक पाए और साथ ही आपके जीवन साथी के साथ भी दिक्कतें पैदा ना हो वैवाहिक जीवन में। और पार्टनरशिप में भी अगर कार्य कर रहे हैं, वहाँ भी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, वहाँ भी हानि उठानी पड़ सकती है। भाग्य का सपोर्ट आपको सामान्य ढंग से प्राप्त होता रहेगा और जो पराक्रम है आपका वो भी सामान्य से मध्यम बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। हायर स्टडीज़ वालों को नॉर्मल रिजल्ट्स प्राप्त होते रहेंगे और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शत्रु आपके विरोधी शांत रहेंगे। और अगर आप अपने करियर में कुछ और अच्छा और बेहतर अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं अपने लिए, तो उसके लिए फिर आपको जो उपाय अब हम दे रहे हैं वो उपाय आप करें। उपाय यही है, कोई विशेष उपाय नहीं है। और उपाय ये है कि देखिए, हरी मूंग की जो दाल है वो आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं, पहले जल से अभिषेक करें। और या फिर दूसरा उपाय ये है कि गणपति जी के दाहिने कंधे पर 21 दूर्वा लेकर के 21 दूर्वा लेकर के उसका एक बंच बना लें, एक सार कर लें, उसको लेबलिंग कर लें उसकी, और उसको बांध करके दाहिने कंधे पर गणपति जी के रखिएगा वो दूर्वा। तो उससे आपके करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होंगे। और जो जैसा हमने कहा कि अगर आप वैवाहिक जीवन को भी सुखद बनाना चाहते हैं, पार्टनरशिप में भी अच्छे कार्य करना देखना चाहते हैं, तो एक तो आप ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर कर लें। आगे बात करते हैं हम अपने जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन। अब जिनका लिब्रा साइन है उनको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आपको अपने करियर से संबंधित थोड़ी रिजल्ट्स प्राप्ति में डिले होने की संभावना है। उनको लेकर के आपका मन निराश हो सकता है, थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, दिक्कतें आपके लिए हो सकती हैं। लेकिन वो इसलिए हो सकती हैं क्योंकि राहु और चंद्र का जो ग्रहण दोष है, इसका इम्पैक्ट आपके करियर पर भी कहीं ना कहीं दिखाई देने वाला है। तो अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें बेहतर दिशा में चलेंगी। तो उसका उपाय भी आपको जरूर देंगे। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने तुला राशि के जातक जो हैं, और अपने शत्रुओं से भी सावधान रहिएगा। एक तो धन के लाभ में भी कुछ कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, जितना लाभ होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ कमी है। और भाग्य का भी सपोर्ट मिलने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो यहाँ पर कैसे किया जाए? नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य ढंग से चल रहा है, चलता रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। सेविंग्स भी आप अच्छी कर लेंगे थोड़ी बहुत ढंग से, अगर अपनी प्लानिंग के अनुसार। अब सवाल होता है कि भाई, हमें लाभ भी धन का अच्छी मात्रा में चाहिए और हमें स्वास्थ्य भी सही चाहिए और भाग्य का भी सपोर्ट चाहिए। भाग्य के सपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए देखिए, जब ये सारी चीज़ें हमको चाहिए तो हमें एक मंत्र का जाप करना है। एक तो करना है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, एक तो ये हो गया। दूसरा है देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। इस मंत्र की एक माला आप कर लीजिएगा 108 बार, तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपको बताना चाहेंगे कि आपको भी अपने करियर से संबंधित अगर और बेहतर परिणामों की प्राप्ति करना आप चाहते हैं, तो फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए बहुत उत्तम उपाय रहेगा। धन की स्थिति आपके लिए काफ़ी हद तक ठीक ठाक है, बनी रहेगी। लेकिन नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई को लेकर के उनका मन पढ़ाई से हट सकता है, पढ़ाई में दिल ना लगना, क्योंकि यहाँ पर चंद्र राहु और शुक्र की जो युति है उसके कारण ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है। अब ग्रहण दोष के लिए आपको करना क्या है? एक तो आपको उपाय के तौर पर बता रहे हैं ताकि आपका पढ़ाई में ध्यान लगे, आप अपनी पढ़ाई को प्रॉपरली कर सकें और उससे संबंधित अच्छे परिणाम ला सकें अपने लिए। तो एक तो आप प्रातःकाल पक्षियों को बाजरा जरूर खिलाएं, और दूसरा आप कन्याओं को दूध पिलाएं, छोटी छोटी कन्याओं को, 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को।
पराक्रम में आपके कमी नहीं है, पराक्रम आपका ठीक है। अगर आपने ये उपाय किए तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पे चलता रहेगा, मगर पारिवारिक संबंधों में थोड़ा तनाव और टेंशन यहाँ पर बनता हुए दिख रहा है। बाकी जो उपाय बताए हैं वो उपाय आप कीजिएगा, वृश्चिक राशि के जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। धनु राशि की बात कर लें, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। अब सजिटेरियस साइन के जातकों के सुखों में कमी, जी हाँ बिल्कुल, राहु शुक्र और चंद्र की युति है। हालांकि शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं, शुक्र तो आपको सब कुछ देना चाहते हैं सुखों के नाम पे, पूरा सब सभी प्रकार के सुखों का आपको एक तरीके से भोग कराना चाहते हैं शुक्र तो। लेकिन यहाँ पर चंद्र और राहु की जो ग्रहण दोष लगने से शुक्र के शुभ प्रभावों में भी कमी यहाँ पर आ गई। माता की ओर से भी कष्ट, तकलीफ या चिंता माता को लेके, माता से रिलेशन भी में भी गड़बड़ कड़वाहट हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक माँ सरस्वती जी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए और इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इस मंत्र की एक माला आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। और एक मंत्र आप करें करियर में और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए, ओम केम केतवे नमः। सूर्य देव को जरूर जल देते रहिए अगर आप अपने लिए मान सम्मान की प्राप्ति चाहते हैं, घर परिवार में हो या वर्क प्लेस पे हो या कहीं पर भी सोशल सर्किल में हो। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है साथियों, उन्हें हम बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आपका करियर है, करियर में थोड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति जरूर है, लेकिन अगर आप छोटे मोटे उपाय करके और थोड़ा सा अपने परिश्रम पे भी ध्यान देंगे तो मैं कह सकता हूं कि रिजल्ट्स आपके फेवर में ही होंगे अपने वर्क प्लेस से संबंधित। और क्योंकि चंद्र राहु का ग्रहण दोष आपके थर्ड हाउस में बना हुआ है तो आपके पराक्रम में कमी, आपके एनर्जी लेवल में भी कमी आज के दिन रहने वाली है। और दूसरी ओर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, भाग्य का थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। प्रिय साथियों, जो मित्र हैं उनका भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता रहेगा। धन का लाभ भी सीमित मात्रा में आपको होता हुआ हमें दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका बराबर अच्छा बना हुआ है। और मैं अगर वैवाहिक जीवन की बात करूं तो वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम की ओर जा रहा है, रिजल्ट्स सुखद रिजल्ट्स। और अगर घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्यार आप उनका चाहते हैं तो प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है। धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, धन का संचय भी सही जगह करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, उसका रिटर्न भी आपको हासिल होगा। दूर दराज की यात्राएं अगर आपके लिए करना आवश्यक है और करना चाहते हैं तो उसके लिए ओम विरम बृहस्पति नमः इस मंत्र की एक माला घर से करके निकलिएगा। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। जिनका एक्वेरियस साइन है, शनि देव की 7.5 का भी प्रभाव है और राजयोग भी बना हुआ है। तो एक तरीके से मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है, नकारात्मक विचार आपके मन पर हावी रह सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य में कमी ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बार बार हम आपको कह चुके हैं बीच बीच में कई बार कि कुंभ राशि के जातकों को अननेसेसरीली टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये सिर्फ टेंशन शनि देंगे आपको, कुछ आप नुकसान पहुंचाने वाले नहीं, आपको फायदा ही पहुंचाएंगे और अच्छा फायदा, कॉन्क्रीट रिजल्ट देंगे, ये हम आपसे कह रहे हैं। तो इसलिए आप टेंशन बिल्कुल ना रखें, किसी भी बारे में ओवर थिंकिंग ना करें, स्वास्थ्य में कमी आएगी आपके। हाँ, वैवाहिक जीवन में जरूर थोड़ा सा दिक्कतें हैं, तो वैवाहिक जीवन को दिक्कतों को दूर करने के लिए भाई आपको क्या करना है, आपको इस मंत्र का करना होगा जाप। ओम ह्रीम घृणीम, ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। इस मंत्र का आपको एक माला अगर आप जाप करते हैं तो इससे आपके पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं वहाँ से भी लाभ प्राप्त करेंगे इस मंत्र का 108 बार जाप करके, और वैवाहिक जीवन में भी आपके परेशानियाँ कम होंगी। साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आशा करते हैं तो यहाँ पर आपको भी उपाय जरूर करने होंगे। और वो उपाय आपको है सिर्फ और सिर्फ दुर्गा चालीसा माता का पाठ और दुर्गा माता की आरती और दुर्गा जी के श्री चरणों में प्रसाद। अब अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। पाइसेस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ रही हैं तो जरूर करें, अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं, मगर शत्रु सर उठा सकते हैं, इस बात की काफ़ी संभावना है। स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य आपका बरकरार रहे, मजबूत रहे, शत्रु भी सर ना उठा पाएँ, तो फिर आपको करना क्या है, भगवान सूर्य देव की आराधना और पूजा जरूर करनी है।
आज क्योंकि रविवार का दिन है तो सूर्य देव से संबंधित गुड़ है, अनाज है, गेहूं है, इन चीज़ों का दान कीजिएगा और सूर्य देव को जल अर्पित कीजिएगा। और ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला जाप आप जरूर करें। पराक्रम आपका सामान्य बना हुआ है, भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलता रहेगा बिना किसी समस्या के। और जो स्टूडेंट्स हैं मीन राशि के, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं चाहे नॉर्मल, उनको भी सामान्य से मध्यम के बीच परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और थोड़ा सा मन विचलित रह सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने हो सकती हैं जिनकी आपको आशा ना हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन शुक्र भी बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो वो आपको संभालेंगे, काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि आपका काम सही चलता रहे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है कि एक चंद्रमा का उपाय करना है और एक राहु का उपाय करना है, बाकी चीज़ें सब ठीक रहेंगी। तो राहु का उपाय करने के लिए आपको एक आज के दिन ओम राम राहवे नमः एक माला इस मंत्र की करनी है। और दूसरा उपाय जो हम आपको देने जा रहे हैं, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, बस एक माला इसकी, इससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं अगर ये उपाय आप कर रहे हैं। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जातकों का दैनिक राशिफल, मेष से लेकर मीन तक, दिनांक 2 फरवरी सन 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। उपाय भी अगर आप हमारे बताए हुए करते हैं तो और अच्छा दिन आप अपना निकाल सकते हैं। यही वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें साथियों। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो साथियों उसके लिए फिर आप बेल आइकन जरूर पुश करें। तो इसी के साथ साथियों अब आपसे इजाज़त लेंगे अपने प्यारे दर्शकों से। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।